ओम शांति। आज के 28 जुलाई 2021 बाबार साकार मुरली। आज के मुरलीते बाबा बोलছেন পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বর্তমান সময়ে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ চলছে। আত্মাকে উত্তম হওয়ার সময় এই সঙ্গম যুগ সব যুগ থেকে শ্রেষ্ঠ যুগ। তো আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য এই সঙ্গম যুগেই তৈরি করতে হয়, যার জন্য আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ করার সময় হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। তো এই জন্য অ্যাটেনশন নিজের উপরে দিতে হবে, পুরুষার্থ নিজেকে করাইতে হবে। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। এই সময় কোনো পাপ কর্ম নিজের দ্বারা না হয়, এটা ধ্যান রাখতে লাগে। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? এই সঙ্গম যুগে আমরা সব থেকে বড় পুণ্য করি। কিভাবে আমরা পুণ্য করি? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना। বাবার কাছে অর্পণ করে দেওয়া, সমর্পণ, সব কিছু বাবার কাছে অর্পণ করে দেওয়া, अर्थात समर्पण, स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। এই সময় নিজের জীবনটা ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করে দেওয়া সব থেকে বড় পুণ্য। মানুষ তো মানুষের কাছে নিজের জীবনটা অর্পণ করে, আর আমরা নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে, ঈশ্বরের কাজে অর্পণ করলাম। এই বহুত বড় পুণ্য, সবসে বড় পুণ্য হ্যাঁ। এর থেকে আর কোনো বড় পুণ্য হয় না। अब तुम ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको संभालते हो, यही तुम्हारा व्रत है। व्रत नियम करे ना, उपवास करे। तो बाबा बोललेন যে সবাইকে সামলায় তুমি, সবার থেকে মমত্ব বের করছো, এটাই তোমার উপবাস মানে ব্রত। বলেন আমার আজকে ব্রত আছে মানে উপবাস আছে। তো বাবা বললেন এই সব থেকে বড় উপবাস হইল যে সবাইকে দেখেও না দেখার ভাবে থাকা। आप मुए मर गई दुनिया, যে মারা যায় তার জন্য দুনিয়াটা শেষ হয়ে যায়। अब तुम বিকারী সম্বন্ধों से मुक्त होते हो। এই দুনিয়ার সম্বন্ধ তো অনেক, এর মধ্যে মানুষ ফেসেই যায়। সেখানে থেকে আমরা ওখান বের হয়ে আসতেছি। তো এটা আমাদের বহুত বড় পুণ্য। गीत है जलना जले न क्यों परवाने। जले न क्यों परवाने, কেন জ্বলে যায় না পরওয়ানে মানে বাবার উপরে কেন ফিদা হয়ে যায় না। পরওয়ানা মানে পরওয়ানা মানে কীট পতঙ্গ, আর পরওয়ানে কেন জ্বলে যায় না মানে সমার উপরে কেন ফিদা হয়ে যায় না। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग की बाप की महिमा करते हैं। यह है परवाने की समा के लिए महिमा। जबकि बाप आया है तो क्यों न जीते जी उसका बन जाए। जीवित अवस्थाয় কেন না বাবার হয়ে যাই। जीते जी कहा जाता है उसको जाता। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडप्ट करते हैं। जीते जी মানে ওনার হয়ে যাওয়া, জীবিত অবস্থায় একজনের হয়ে যাওয়া মানে যখন এডপ্ট করে তখন মা বাবা তো থাকেই, সেই মা বাবাকে ছাড়ে এক মা বাবা গোদে চলে আসে, এক মা বাবার সব কিছু ছাড়ে আসে, এক জায়গায় আসে, নিজেকে যুক্ত করে নেয়। पहले तुम आसुरी परिवार के थे। আমরা
আগে বাবার জ্ঞান না পাওয়ার আগে কোথায় ছিলাম? आसुरी फैमिलीते ছিলাম। अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरी। अब प्रभु की शरण तब पड़ते जबकि वह आया है, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए, वही सर्वशक्तिवान है ना। बरोबर इसमें एक कशिश भी है। सर्वशक्तिवान और ओनार मध्य आकर्षण सब कुछ छोड़ देता। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते, वह आसुरी संबंधों के संग से, आसुरी संप्रदाय के संग से तंग हो जाते। आसुरी संप्रदाय के विरक्त हो जाए। कहते हैं बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? यहाँ यह पुराना संबंध भूलना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती तो बंधन खलास हो जाते। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, सबार जन्य मृत्यु আছে। और यह जो बंधन है वह सब विकारी है। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होती। আর কারো বুদ্ধিতে থাকে না যে আমাদের সম্বন্ধ বদলি হয়ে যাবে। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। उस तरफ है रावण राज, इस तरफ है राम राज। ওইখানে ওই সাইডে হইল রাবণ রাজ, এই সাইডে হইল রাম রাজ। यह बातें दुनिया नहीं जानती, दुनियार मानुष जाने ना। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, शुद्ध बोले दिले तो होबे ना राम राज्य लागबे। हाँ, तो बोले दे राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। এই সময় সারা দুনিয়াটাই হইল রাবণের রাজ্যে। यह कोई समझते नहीं है। রাম রাজ্যে চাচ্ছে, কিন্তু মানুষ এটা বুঝে না যে এখন বর্তমান আমরা রাবণ রাজ্যে আছি। यह कोई समझते नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उनको महसूस नहीं करते, परंतु जो कहते उनको महसूस नहीं कराते। गाया भी जाता है यह आत्माएं सब सीताएं हैं। ये आत्मागुला हইল सीता। एक सीता की बात नहीं है, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। अर्जुन জন্য বলছে না, अर्जुन তাকে বলা হয় যে জ্ঞানকে অর্জন করে সেই হইল अर्जुन। सीता राम जगत থেকে ন্যাড়া রামের सीता হইলাম আমরা আত্মারূপী सीता। বলে না সীতাকে রাবণ অপহরণ করে নিয়েছিল, তো কোন সীতাকে অপহরণ করল? আত্মারূপী সীতাকে মায়া রাবণ অপহরণ করে নেয়। যখনই অপহরণ করে, যখন আমরা মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করি, ঈশ্বরীয় মর্যাদা লক্ষ্য থেকে আমরা সরে যাই। বলে না লক্ষ্মণ রেখা, লক্ষ্মণ রেখা অর্থাৎ লক্ষ্য থেকে যখন আমরা সরে যাই, পার হয়ে যাই, তখনই মায়া আমাদেরকে নিয়ে যায়। আর জগৎ থেকে ন্যাড়া পরমাত্মা রামের আমরা সীতা। শিব বাবা হইলেন রাম। বলে না রাম রাম জপ করো, তো অনহদ জপ কার করি আমরা? শিব বাবার করি। নয় তো শিব বাবা হইলেন আমাদের রাম, আর আমরা হইলাম সীতা।
अर्जुन अर्थात जे ज्ञान के अर्जन करे, जे যুদ্ধে কখনো হার মানে না, সেই হইল অর্জুন, যে জ্ঞানকে গ্রহণ করলো, অর্জন করলো। তো আর এক দৌড়পতির ব্যাপার না, আমরা অনেক দৌড়পতি। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टान एक का देते हैं, उदाहरण एक जनेर देवा है। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बुढ़े तन में तन का यह रथ लेता हूँ। बूढ़ा तन, वयस्क शरीर के बाबा निजे रथ बना। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 5-7 रोज समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और बैराग कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का बैराग कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहर में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा सारी पुरानी दुनिया से बैराग। আমাদের হইল এই পুরো পুরাनी दुनिया থেকে নিজেকে वैराग्य को যাচ্ছে। यथार्थ बातें यह है, वह है हद की बातें, इसीलिए उसको हटियो हद का बैराग कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। আমরা জানি যে এই দুনিয়াটা খতম হবে, তো খতম হওয়ার তো শেষ হওয়ার জন্য তো অনেক কিছু যুক্তি লাগবে না। দুনিয়াটা তো বহুত বড়, বহুত এরিয়াতে, তো একটু একটু করে তার ক্ষতি হওয়া শুরু হয়ে গেছে। इसीलिए जरूर इससे बैराग आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। নতুন ঘর যখন তৈরি হয়ে যায় तो পুরোনাকে ভাঙচুর করে দেয়। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। तैयारी হচ্ছে, এই জন্য আমরা এখানে আসি। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सर्वोच्च स्वाहा कर लेते हो। सब কিছু আমরা स्वाहा করে নেই। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। যখন সব কিছু स्वाहा হয়ে যাবে तो কেন না আমরা আগেই নিজেকে स्वाहा করি। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया का स्वाहा होने से पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। इसका तुमको कितना बड़ा पुण्य मिलता है। वह हद का पुरुषोत्तम मास है। यह तो बेहद की बात है। 3 বছরে পরে একটা পুরুষোত্তম মাস লাগে না, মল মাস যাকে বলা হয়। यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। भल बाल बच्चे घर बार सब है, बाल बच्चे सब किछु आछे, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। जे दिन मारा जाए सब दुनियाटाई शेष। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुष में अर्थात मनुष्य में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं।
इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसे उत्तम होना चाहिए। যখন আমাদের আত্মা উত্তম হয়ে যাবে তো থাকা স্থানটাও শ্রেষ্ঠ লাগবে, उत्तम स्थान लगবে। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंचा पद पर है तो उसको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है, यह हुई यहाँ की बात। प्रेसिडेंट के महल बगीचा सब किछु थाके, से हইল राष्ट्रपति भवन, সেখানে উনি থাকেন, নিবাস করেন। तो बाबा बोलेन এটা তো এখানকার। राम राज्य को तुम जानते हो, तुम सतयुग पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। যখন পুরুষোত্তম সত্যযুগী পুরুষোত্তম আত্মা হয়ে যাবে তখন এই কলিযুগী পুরুষোত্তমরা থাকবে না। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। এই সময় যে আমরা পড়াশোনা করছি, পুরুষার্থ করছি, শ্রীমতে চলছি, আমরা সত্যযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। भविष्य 21 जन्म के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं। देवतादेर महिमा करे ना, महिमाते की बोले? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। देवतादेर परम धर्म हইল अहिंसा। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। ये रावण राज्य क्यों থাকবে না। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो এই সময় তো কি হয়ে গেছে, समय का भी ऐसे भरोसा नहीं है। বর্তমান বাবা কি বললেন, সময়েরও কোনো ভরসা নাই। अकाले मृत्यु हो जाती है, अर्थात कितनी दुश्मन किसी से दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी सो भी रावण राज्य में। इसको तुम्हारे देवी राज्य का पता ही नहीं। तुम जानते हो हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। देवी स्वराज्य আমরা स्थापन করছি श्रीमत पर। जिसको पूजा होती है वह जरूर अच्छे कर्तव्य करके गए हैं। যার আমরা পূজা করছি, পূজা अर्चना হচ্ছে, সে ভালো কর্তব্য করে গেছে, এই জন্য পূজা হচ্ছে। আমরাও ভালো করব, তখন আমাদের ভালো হবে। यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामना सुनाते हैं। अनेक कामना लिए जाए, अनेक चीज मांगते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा और लक्ष्मी दुटार मंदिर मध्य अनेक तफात আছে। जगत अम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। छोटे जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। मनुष्य भीड़ भाड़ पसंद करे।
श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते हैं, कापड़ दिए सोटा तैयारी है माने मारा जन्य मानुष के हटाने के लिए। कलकत्ता में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। काली मंदिर है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, न तो तेल पानी मध्य मानुष के चोट लगे जाते पड़े। बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। जगत अम्बा का छोटा क्यों? जगत अम्बार छोटो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण तो बड़ो क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीब का है। वह साहूकार तो मंदिर में कब मेला नहीं लगेगा। साहूकार থাকবে কিন্তু ওনার মন্দিরে কোনো মেলা লাগবে না, লোক নেওয়ার জন্য ভিড় লাগায় থাকবে না। কিন্তু জগদম্বার মন্দিরে সব সময় মানুষের ভিড় থাকে নেওয়ার জন্য। जगत अम्बा के मंदिर में बहुत मेला लगता है, बाहर से बहुत लोग आते हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। इससे सिर्फ धन मांगते हैं। लक्ष्मी का तो शुद्ध धने चाहिए ना, क्योंकि वह धनवान बनाती है। यहाँ तो अविनाशी ज्ञान रत्न है। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं। बाकी अनेक शास्त्र बाकी अनेक आशारक जगदम्बा के पास जाते हैं। लक्ष्मी काछे शुधु धन चावार जन्य जाए और जगदम्बार काछे अनेक मनोकामना निये जाए। तो तफाक हो गेल ना, पजिशनও तफाक हो गेल। लक्ष्मीर काछे शुधु धन चाय और जगदम्बार काछे सब धरনের आइटम लगबे। 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मित्र आदि देते उसमें अर्थ कुछ नहीं। बाप समझाते यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। माम एकम याद करो तब ही पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। मंत्र फिर उसका एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उसका बाइबिल पढ़ते रहते। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। क्राइस्ट की करे गलो सबाई जाने और उनाके स्मरण करे, केन कि उनी क्रिश्चियन धर्म स्थापन करे गेलो। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनः जन्म लेते आए। शिव बाबा कुछ करके गए तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाकर गए, भारत को स्वर्ग बनाकर गए। जिस स्वर्ग का मालिक पहले खुद नहीं बने, शिव बाबा निजे ही बने ना, वह तो श्री कृष्ण बनता है। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो, कृष्ण की वंशावली तुम ठहरे। আমরাই ছিলাম। राजा रानी को माता पिता मंत्र देते हैं। कहते हैं राजस्थान में भी राजाओं को अन्नदाता कहा जाता है।
राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायत राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसीलिए बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं आएंगे जाएंगे, वहाँ पाप होता नहीं। सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। जमन पुरुषार्थ होवे उमने सतयुगे पद होवे। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नमेंट प्रेसिडेंट मुकुरर करते। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट যারা बने তারা 5 বছর জন্য। आगे कोई गवर्नमेंट भारत में देवी राजस्थान बनना। अभी तो न राजस्थान न कोई राजा रानी। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसे देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था, टाका दिए। यहाँ तुम्हारी तो पढ़ाई है, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। ए पढ़ा द्वारा আমরা विश्व महाराजन महारानी होते पारी। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। राजा रानी बोला जावे ना, केन कि त्रेता जुगे राजा रानी टाइटल शुरू है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर बने हो, फिर राज राजेश्वर बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। राजयोग और ज्ञान से राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। यह बहुत सहज है ना। हेबिन स्थापन करने वाला है ही हेवनली गॉड फादर। हेबिन में तो हेबिन ही स्थापन नहीं करेंगे, स्वर्गे जाए तारपरे स्वर्ग स्थापन तो करा जावे ना। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो नरक के मालिक बनते। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई रचना रचते, परंतु उसमें कौन राज्य करते यह कोई को पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिया है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम जुगे, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। विष्णुपुरी, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग। सत्यनारायण की कथा भी यहाँ है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कलाएं कम हो जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता जबकि स्थापना होती है, यहाँ होती है। यह वंडरफुल बात कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। मुक्ति जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जे जीवने थाकबे और बंधन থেকে मुक्त থাকবে সেই হলো पुरुषोत्तम। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त रहेंगे, फिर जीवन बंधन होगा। सतयुग और त्रेता युगे तो हमारे कोनो बंधन थाके ना। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखाया। खान पान की बातें नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो।
पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते हैं। पुरुषोत्तम मास যখন আসে তখন মানুষ খুব অনেক নিয়ম কানুনে থাকে। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। এই যুগের কথা বলেছে। तो तुमको कितनी खुशी है, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। पुरुषोत्तम মানে পুরুষের মধ্যে উত্তম আমরা হচ্ছি। अच्छा मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्ति बनने के लिए जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करना है। जीवने থাকেও मुक्त अवस्था থাকার জন্য पुण्य कर्म করতে বললো। पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। सब কিছু থাকতেও ममत्वता जनी ना থাকে। नंबर दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन सब देवी राजस्थान करना है। पुरुषोत्तम बनने की सेवा करनी है। पुरुषेर मध्य उत्तम पुरुष हवार जन्य पुरुषार्थ करते होबे। वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कर्म को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय हो, जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, जैसे आजकल साइंस ने ऐसे मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता, दिमाग चलाने से छूट जाते। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। যত প্রশ্ন আসে সব প্রশ্নের उत्तर सहजे पावा जाए। सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रतार शक्ति परवश परिस्थितिर बशे হয়ে গেছে তাকেও পরিবর্তন করে দেয়। 28 नंबर आज के 28 तारीख भी 28 नंबर भी है। उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। क्यों यदि कथा सुनाई तो दीदी बोलते कथागुला के छाड़ो, अब तो घर चलना है। दीदी के इस महावाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर जाना है। इस एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बन गई। हर कर्म व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो गई। भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बेहद सेवा में चली गई। अव्यक्त वतनवासी हो गई और बेहद सेवा में चली गई। ओम शांति।